नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संख्याओं से संबंधित कुछ है ना उसका सुव्यवस्थित तरीका, यानी संख्या पद्धति जिसे आप कहते हैं, या उसी को दूसरे शब्दों में आप क्या कहेंगे, संख्याओं को सुव्यवस्थित करने का एक तरीका। ठीक है, तो आज आप जानेंगे संख्याओं के संरचना के बारे में, संख्याओं के संरचना यानी कि स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे संख्या पद्धति, या इसी को हम कह सकते हैं संख्याओं को सुव्यवस्थित करने का एक ढंग, एक प्रक्रिया। ठीक है, तो आगे इसके बारे में चर्चा होगी। तो संख्या पद्धति को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे, नंबर सिस्टम। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबर सिस्टम। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है अंक, जिसे कहते हैं डिजिट्स। ठीक है, कितने होते हैं, तो 10 होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक सबको काउंट कीजिएगा, कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। समझ गए यहाँ तक। अब बात आती है संख्या, संख्याएं जिसे हम कहते हैं नंबर्स। ठीक है, अब नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। पहला आपका वास्तविक और दूसरा आपका काल्पनिक। वास्तविक को अंग्रेजी में रियल नंबर्स कहते हैं और काल्पनिक को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से कि अब वास्तविक के फिर कितने भाग, तो 2 भाग। पहला आपका परिमेय संख्या जिसे अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरा आपका अपरिमेय संख्या जिसे हम इररेशनल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। समझ गए। अब यहाँ एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि संख्या का है ना 2 बेटा, पहला का नाम था वास्तविक संख्या और दूसरा का काल्पनिक संख्या। समझ रहे हैं ना इसको आसान से भाषा में। अब यहाँ देखिए कि वास्तविक का फिर 2 बेटा, कौन कौन, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। काल्पनिक का आगे कोई पीढ़ी नहीं बढ़ा। ठीक है, इसका वहीं पे जाके हो गया समाप्त पीढ़ी। ठीक है, इसका वंश आगे नहीं बढ़ा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब आगे बढ़ते हैं इसके आगे के परिवार के बारे में। अब जानिए आगे का परिवार कैसा है, इसका फैमिली कैसा है। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या को है ना बहुत सारे भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को फिर बहुत सारे भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है आपका प्राकृत संख्या जिसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है आपका पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं होल नंबर्स, पूर्णांक संख्या इंटीजर, सम संख्या इवन नंबर्स, विषम संख्या ऑड नंबर्स, भाज्य संख्याएं या इसी को हम कहते हैं यौगिक संख्या। यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ये दोनों नाम से आप इसको जान रहे हैं, इसलिए जान रहे हैं कि कभी कभी किसी किताब में भाज्य संख्या न लिख करके यौगिक संख्या दे देता है, तो बच्चे वहाँ पे परेशान हो जाते हैं, है ना। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, उसके बाद है आपका अभाज्य संख्या, या इसी को हम लोग रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे प्राइम नंबर्स कहेंगे। समझ गए। उसके बाद है आपका लास्ट सह अभाज्य संख्याएं जिसे अंग्रेजी में को प्राइम नंबर्स कहेंगे। समझ गए। अब यहाँ पे इन सभी को अब किसी भाग में नहीं बांटा गया है, परंतु यहाँ आपको दिख रहा होगा कि पूर्णांक संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धनात्मक पूर्णांक संख्या जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, और दूसरा है आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जिसे हम क्या कहेंगे, निगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। तो ये था आपका संख्याओं का अपना एक स्ट्रक्चर, अपना एक परिवार और फैमिली। आगे हम एक एक करके हर एक चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो में मैं इस पार्ट में यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे मैं फिर मिलता हूँ पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।